दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने अपने जीवन में लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत दिक्कतें हैं, मुझे मतलब अपनी टेंशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन जो मैं आज बताने वाली हूँ, जो मैं आज स्टोरी सुनाने वाली हूँ, अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी तो सच मानिए कि आप अपनी टेंशन हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर हीनू81। हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, एक पोस्टमैन होता है, डाकिया जिसे बोलते हैं। गांव में पहले हमारे मतलब हर लोगों के यहाँ गांव में जैसे पोस्टमैन आता था तो आता बोलते थे ना, डाकिया डाक लाया। तो वो साइकिल से आते थे और हर घर में जब वो पोस्टमैन आता था, डाकिया आता था चिट्ठी लेकर, तो लोगों के मन में इतनी खुशी होती थी, इतनी मतलब इतना हैप्पीनेस फील होता था कि हमारे रिलेशन से चिट्ठी आई है, हमारी नानी के यहाँ से चिट्ठी आई है, हमारे मामा के घर से। मतलब इतना खुशी होती थी जितना आज हमें मोबाइल पे बात करके भी नहीं होती है। तो पोस्टमैन होते हैं डाकिया, वो बुज़ुर्ग होते हैं और चिट्ठियाँ देना उनका काम होता है। जैसे डाक आया तो डाक पार्सल तो करना ही है। तो वो अपना सारी चिट्ठी लिए और हर गांव में जाके देने लगे। देते देते चिट्ठी उनको दोपहर हो गई। लास्ट में एक गांव में जाके चिट्ठी उन्हें देना था, तो वो सोचे कि घर जाते समय मैं रास्ते में उस घर में जाके दे दूँगा। दोपहर का समय था, वो गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बोला कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आके ले लो। अंदर से आवाज़ आई कि दरवाजे के नीचे से चिट्ठी खिसका दीजिए। तो डाकिया को गुस्सा आ गया कि अरे यार, मैं धूप में चल के उतनी दूर से यहाँ चिट्ठी देने के लिए आया हूँ और ये लोग हैं कि दरवाज़ा खोल के 2 कदम आगे चिट्ठी ले नहीं सकते हैं। डाकिया को गुस्सा आया। उसने कहा कि नहीं, ये रजिस्ट्री है, इसको आके साइन करके ही लेना पड़ेगा, मैं नीचे से नहीं खिसका सकता। तो अंदर से आवाज़ आई, आप 5 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला, डोर ओपन हुआ, दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे जो चिट्ठी लेने के लिए आई थी वो एक 12-13 साल की लड़की थी। उसने कहा, हाँ चाचा, क्षमा करिए, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, लाइए कहाँ साइन करना है। डाकिया ने उसे चिट्ठी दी, लेकिन डाकिया ने चिट्ठी जब दी उसको तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा वो 12-13 साल की बच्ची, उसके दोनों पैर नहीं थे और वो किस तरह से दरवाजे तक आई होगी, ये सोच के डाकिया की आंखें नम हो गई। उसने सोचा कि मैंने यूं ही इसे परेशान किया, काश मैंने चिट्ठी दरवाजे के नीचे छोड़ दी होती तो इसे इतना तकलीफ़ नहीं होती यहाँ तक आने के लिए। वो सोचता रहा और चला गया, अपनी गलती पे पछताता रहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। ये बेचारी तो चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी चिट्ठी लेने के लिए आई। तो ईश्वर मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही सोचते हुए वो चले गए। काफ़ी दिन बीत गए और काफ़ी दिन के बाद उस घर की फिर एक चिट्ठी आई। अब उस दिन जब पोस्टमैन ने, डाकिया चाचा ने वो चिट्ठी पढ़ी कि ये उसी घर की चिट्ठी है, वो बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में बड़ा मतलब हर्ष उल्लास पैदा हुआ। उन्होंने कहा, ये चिट्ठी आज मैं सबसे पहले यही चिट्ठी में जाके दूंगा और उस लड़की से मैं माफ़ी भी मांगूंगा। तो डाकिया चाचा निकले, साइकिल उठाए और वो चिट्ठी लेकर गए। बोले, बेटा चिट्ठी है, दरवाजे तक मत आना, मैं दरवाजे के नीचे चिट्ठी छोड़ दे रहा हूँ और उस दिन की हो सके तो उस दिन के लिए मुझे क्षमा भी कर देना।
मैं दरवाजे के नीचे चिट्ठी छोड़ दे रहा हूँ, जब इधर की तरफ आना तो चिट्ठी उठा लेना। अंदर से आवाज़ आई, नहीं चाचा आप जाइएगा मत, 5 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ, आप जाइएगा नहीं। डाकिया चाचा जो थे वो वहीं पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ? तो वो आई और उसके हाथ में एक गिफ्ट था, एक पार्सल था। उसने कहा ये आपके लिए, तो लेकिन इसको आप यहाँ मत खोलिए, आप इसको जाके या तो पोस्ट ऑफिस में खोलिएगा या फिर अपने घर पे खोलिएगा, मगर आप यहाँ मत खोलिए, ये आपके लिए है और मेरी तरफ से है। डाकिया चाचा ने कहा ठीक है बेटा। वो चले गए और उसके बाद वो जब गए वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उन्होंने देखा उस बॉक्स में स्लीपर थी, चप्पल थी और उसमें एक चिट्ठी पड़ी हुई थी कि चाचा उस दिन मैंने आपको देखा था कि आप धूप में नंगे पैर मेरे घर तक चिट्ठी देने के लिए आए थे। मेरे तो पैर नहीं हैं, मैं तो नहीं चल सकती हूँ चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के, लेकिन ये स्लीपर मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ, आप पहन सकते हैं तो आप ज़रूर पहनिएगा। ये चिट्ठी पढ़ते ही वो मतलब जितनी टेंशन किसी की भी जीवन में होगी, ऐसा दृश्य अगर किसी के साथ होगा तो वो अपनी सारी परेशानी भूल जाएगा। और उन्हें इतना मतलब इतना अंदर से खुश भी थे और दुखी भी थे और मन ही मन ये सोच रहे थे, उस बच्ची ने मेरे लिए इतना सोचा, उसने मुझे चप्पल गिफ्ट किया, लेकिन मैं उसे पैर कहाँ से ला के दूँ, मैं उसे पैर कैसे गिफ्ट करूँ? काश मेरे हाथ में होता और मैं उसका पैर सही कर पाता। ये सोचते सोचते वो जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में देखा एक 22-23 साल का गांव का लड़का था और एक दुकान में जाके बहुत संभाल के बोल रहा था। क्योंकि गांव में क्या होता है कि गांव में लोग अपनी अलग लैंग्वेज में बात करते हैं और नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अलग बातें करते हैं। मतलब गांव के लोग भी नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन हर गांव की जो होती है, हर ज़िले की जो होती है, वो लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो वो दुकान में गया, स्लीपर की दुकान में गया और उसने पूछा दुकानदार से, क्या आपके यहाँ स्लीपर मिल जाएंगी? दुकानदार ने कहा जी बैठिए, बिल्कुल मिल जाएंगी। उसने एक पेपर दिखाया और पेपर में जो है वो पेन से निशान बनाया हुआ था। बोला इस नाप की आप चप्पल निकाल दीजिए। अब दुकानदार ने कहा ये कैसी बात हुई, इस छाप को देखकर मैं चप्पल कैसे निकाल सकता हूँ? आपके पास दिमाग है कि नहीं है? उसने कहा मेरे पास ऐसा नहीं है, दिमाग नहीं है, लेकिन मुझे तो इसी छाप की चप्पलें चाहिए। तो दुकानदार ने कहा वैसे ये चप्पल तुम्हें लेना किसके लिए है? उसने कहा ये चप्पल मेरी माँ के लिए है, मुझे अपनी माँ के लिए लेना है। दुकानदार ने कहा आप उन्हें ला भी सकते थे, आप उन्हें यहीं से पहना देते। उसने कहा नहीं, अगर मैं उन्हें यहाँ ले आता और तो उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके लिए चप्पल ख़रीद रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें ला नहीं सकता था। जब मैं छोटा था मेरी माँ मज़दूरी करती थी, कोई भी काम करके मुझे पढ़ाती लिखाती थी, वो मेरे लिए हर चीज़ खरीदती थी, चप्पल हो चाहे जूता हो चाहे कपड़े हो, हर चीज़ मेरे लिए ख़रीदती थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं ख़रीदती थी। उसे मतलब वो जब मैं उसे देखता था नंगे पैर तो मैं उससे बोलता था कि माँ तुम अपने लिए भी चप्पल ख़रीद लो। तो माँ ने उस समय मुझसे कहा था कि नहीं बेटा, चप्पल तो मैं अब तभी पहनूँगी जब तुम कमाने लगोगे। तो आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए चप्पल ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन अब मैं अगर माँ को ले आता तो माँ ये चप्पल कभी नहीं लेती, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए ये चप्पल ख़रीदने आया हूँ। दुकानदार ने अच्छी अच्छी चप्पल दिखाई, उसने एक चप्पल पसंद की और बोला इसे पैक कर दीजिए। कितने की है? दुकानदार ने कहा 800 की। 800 की चप्पल दुकानदार ने उसे दी। उसके बाद दुकानदार ने सोचा पहली सैलरी है इसकी और पता नहीं बेचारे के पास कितना पैसा है, कितनी की तनख्वाह है। उसने पूछा कि ये बताओ कि
तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने कहा 8,000। तो बोला कि 8,000 में से तो 800 की तुमने स्लीपर ख़रीद ली, तुम चाहते तो तुम कम की भी ख़रीद सकते थे। तो बोला कि ये 8,000 मेरी माँ के लिए ही हैं, और अगर पूरे 8,000 की भी स्लीपर आती तब भी मैं ज़रूर ख़रीदता, कम की मैं नहीं ख़रीदता, क्योंकि सारे पैसे मेरी माँ के ही हैं और माँ की वजह से ही मैंने 8,000 कमाए हैं। तो दुकानदार ये सुनकर बहुत भावुक हो गया और उसने कहा ठीक है। फिर उसने एक स्लीपर अलग से बॉक्स में पैक की और बोला कि ये मेरी तरफ से उस माँ के लिए, उस देवी के लिए, मतलब सारी माएँ देवी ही होती हैं जो अपने बच्चों के साथ संघर्ष करती हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर ये नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ तो तब से जुड़ी होती है बच्चों के साथ जब बच्चे इस दुनिया में आए नहीं होते हैं। सबसे पहला रिश्ता माँ से जुड़ता है, क्योंकि माँ और बच्चों का रिश्ता जो होता है वो 9 महीने पहले से जुड़ जाता है। इसलिए माँ की तो बराबरी भगवान भी नहीं कर पाते हैं, तो अपनी माँ का तो दिल कभी ना दुखाएं और ना ही तो अपने पिता का दुखाएं। तो क्या होता है, उस दुकानदार ने स्लीपर दी, बोली ये उस देवी के लिए, उस माँ के लिए, लेकिन बदले में मैं आपसे कुछ लेना चाहूँगा, क्योंकि हम दुकान के मतलब जो बिजनेसमैन होता है, कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या, तो इसके बदले में मैं आपसे कुछ तो ज़रूर लूँगा। तो उस लड़के ने कहा जी बताइए क्या चाहिए आपको। उसने बोला कि जो आप पेपर में छाप लेकर आए थे, मुझे बस वही छाप चाहिए। तो उसने कहा कि ये छाप का क्या करेगा, चलो दे देते हैं। वो दुकान में अपने उस छाप को, जहाँ उसने भगवान की मूर्ति रख रखी थी, वहाँ पे उसने उसको रखा। तो जो वर्कर लगे हुए थे, जो दुकान में नौकर लगे हुए थे, काम करने वाले, वो अपने मालिक को देख रहे थे। उसने बोला कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब भगवान की अलमारी में, भगवान के मंदिर में आपने ये छाप रखी है। तो उसने कहा ये साक्षात लक्ष्मी माँ के पग चिन्ह हैं। लोग मार्केट में जाते हैं, पग चिन्ह खरीद के लाते हैं, वो पग चिन्ह तो सिर्फ बनाए हुए होते हैं, बनावटी होते हैं। ये रियलिटी है, ये माँ लक्ष्मी के पग चिन्ह हैं। मैं इसे मंदिर में रखूँगा और रोज़ इसकी पूजा करूँगा, और मेरा ये विश्वास है कि दिन दूनी रात चौगुनी इस दुकान की और हम सब की तरक्की होगी। पोस्टमैन चाचा जो थे, उन्होंने ये दृश्य देखा और उन्हें लगा कि मैं जो करता हूँ वो मेरा काम है, घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाना है या कुछ भी है, जो मेरा काम है, वो कोई परेशानी नहीं है कि यार मैं किसी बंधन में बंध गया हूँ, मुझे ये दिक्कत हो रही, मुझे वो दिक्कत हो रही है। नहीं, लोगों को हमें देखना चाहिए कि कितने मतलब लोग कितनी परेशानी में होते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हर तरह से। और माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को आगे ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमें हमेशा अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को पीछे रख के दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो मेरा मानना है कि हम अपनी टेंशन ज़रूर भूल जाएंगे। तो अगर मेरी कहानी पसंद आई हो, मेरी स्टोरी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।